स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 23 सितंबर 2020 बुधवार का दिन हो गया और जानते इस वीडियो में फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट और काम की खबरें हैं। भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर भी कुछ बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा। रिया चक्रवर्ती की जेल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा जानेंगे आज के कोरोना आंकड़े और अपडेट क्या चल रहे हैं। साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जानेंगे। एक एक करके सभी 50 बड़ी काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे कि देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के छात्रों की 1 नवंबर से क्लासें लगना शुरू हो जाएगी। जी हां, इसको लेकर यूजीसी ने पहले साल के छात्रों के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया। नए सत्र और परीक्षा की तारीखें भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के दोस्तों फर्स्ट ईयर के कक्षाएं नवंबर से शुरू होने जा रही है और इस बार यूजीसी ने नियम बनाया कि सर्दी और गर्मी की छुट्टियां भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से कितना लेट हो चुका है एकेडमिक एजुकेशनल ईयर ये इस साल का। इसलिए यूजीसी ने नया नियम बना दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार कॉलेज के नए छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बजाय नवंबर में शुरू होगा और ये देरी अगले शैक्षणिक सत्र में भी लागू रहेगी। यदि नवंबर तक भी स्कूल और कॉलेजों को फिर से पूरी तरह खोलने पर गृह मंत्रालय का कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तो फ्रेशर्स अपनी कॉलेज की शिक्षा ऑनलाइन शुरू कर सकेंगे। ये नियम बना दिए गए हैं इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर के 1 नवंबर से फर्स्ट ईयर के कॉलेज वगैरह शुरू होने जा रहे हैं। आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए अगली खबर देख पा रहे, बदल गया 65 साल पुराना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। दाल, आलू, प्याज अब नहीं रही जरूरी चीजें। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों में आवश्यक वस्तु बिल पास हो गया। इसके पास होने के बाद अब अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होंगी। दरअसल लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी मिली थी और अब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है। यानी कि आवश्यक वस्तु बिल में बदलाव से अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री एक्ट से बाहर हो गई है। इसका मतलब साफ है कि इन सभी कृषि खाद्य सामग्री पर अब सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा और किसान अपने हिसाब से मूल्य तय कर आपूर्ति और बिक्री कर सकेंगे। हालांकि सरकार समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहेगी। जरूरत पड़ने पर नियमों को और भी सख्त किया जा सकता है, लेकिन इससे सीधा किसानों को यह फायदा होगा कि वे अब अपनी मन मुताबिक हिसाब से अच्छी पैदावार की अच्छी रकम पा पाएंगे। तो ये किसानों के लिए अच्छा फैसला ही है देखा जाए इनडायरेक्टली। तो चलिए अगली खबर है कि अब पोस्ट ऑफिस से महज 15 दिन में आप बनवा सकेंगे पासपोर्ट। इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पोस्ट ऑफिस से लोग बचत खाता वगैरह खुलवाते हैं और कई सारी डाक सेवाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन अब आप इसमें 15 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट भी बनवा सकेंगे। ये सुविधा भी सरकार ने शुरू कर दी है। ये चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में ये सर्विस उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू की जा रही है, लेकिन बाद में ये पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। एक फॉर्म सबमिट होगा, आपको तारीख मिलेगी, उस तारीख पर आपको आपके जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और आपको अपने नजदीकी डाकघर में ही पासपोर्ट बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए देखिए जरा कि अब विदेशों से भी दान आने लगा। भारत से तो खूब दान हुआ था, चांदी, सोने की ईंटें कितनी ही दान हुई थी आपको पता होगा। देखिए जरा, राम भक्त ने यूएस से इतने डॉलर भेजे हैं। जी हाँ, दरअसल भारत के निवासी हैं हमारे एक राम भक्त जिनका नाम है राम पी तिवारी ने $1500 भारतीय मुद्रा में लगभग $1,11,000 का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चेक के माध्यम से भेजा है। तो वाकई में श्री राम जी के लिए देखिए आप श्रद्धा लोगों में कितनी है। विदेशों में रहते हुए भी हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं। दैट्स ग्रेट, राइट। अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है दोस्तों की गूगल पे अब टैप टू पे फीचर को सपोर्ट करेगा। ये फीचर आखिर क्या होता है, तो कुल मिलाकर के क्विक पेमेंट देने के लिए भारत में अब गूगल पे का टैप टू पे फीचर अब एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए वीजा कार्ड को सपोर्ट करेगा। जैसा कि मैंने आपको अपडेट बताया था कि वीजा के साथ में गूगल पे ने एक साझेदारी की है। इसमें आपको ये कॉन्टेक्टलेस भुगतान का फीचर मिलेगा। क्विकली जितना जल्दी हो सके आप पे कर पाओगे कुल मिलाकर के, ऐसा ना। चलिए साथ ही और एक अपडेट है टेक न्यूज को लेकर कि व्हाट्सएप में ये नया फीचर आ रहा है। अब अपने आप डिलीट हो जाएंगे वीडियोस और फोटोज। बिल्कुल नया फीचर है ये। अगर आपका भी फोन व्हाट्सएप के इमेजेस वीडियो से भर जाता है और आपको मजबूरन मैन्युअली उनको डिलीट करना पड़ता है, राइट, क्योंकि ग्रुप वगैरह में बहुत सारे ऐसे फालतू के मैसेज आते हैं, तो ऐसे में अब व्हाट्सएप ये नया फीचर ला रहा है। खुद ब खुद आप चाहें तो स्वतः डिलीट हो पाएंगे आपके GIF इमेज हो गया, वीडियोस, फोटो, जो कुछ भी है। तो हो सकता है व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में आपको ये फीचर मिल जाए। चलिए साथ ही अगली खबर है 26 सितंबर को श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। अब देखते हैं इन दो पीएम के बीच में क्या बातचीत हो पाती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, किसानों के खातों में हर साल 4,000 रुपए अतिरिक्त डाले जाएंगे।
दरअसल आपको पता होगा कि 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार की स्कीम के तहत आते हैं और अब 4,000 एमपी सरकार राज्य सरकार की स्कीम के तहत डालेगी, यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। 6,000 की बजाय सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 और 4,000 राज्य सरकार की अलग स्कीम के। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वाकई में बहुत अच्छी बात है। और इसी बीच अगली खबर देखिए, महिलाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक की एक खास स्कीम है। 2 व्हीलर खरीदने के लिए आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक खास करके लेडीज महिलाओं के लिए एक स्पेशल ऑफर पीएनबी पावर राइड स्कीम करके लेकर आया। इसमें बैंक बहुत ही कम मंथली इनकम वाली महिलाओं को भी बाइक, स्कूटर, मोपेड वगैरह खरीदने के लिए फाइनेंस करने की पेशकश कर रहा है। तो जो महिलाएं जिनकी नौकरी कम से कम 6 महीने पूरी हो चुकी हैं वो इस लोन स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। मिनिमम 18 साल उम्र होना चाहिए। तो ये पीएनबी बैंक की तरफ से आप खास लोन ले सकते हैं 2 व्हीलर वगैरह के लिए, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, बिहार राज्य में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। सप्ताह भर में तारीखों का भी ऐलान होने की संभावना चल रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हफ्ता भर में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये सप्ताह सबसे सही और सटीक है। बुधवार से कभी भी चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। देखते हैं इलेक्शन को लेकर और क्या अपडेट आते हैं, आगे मैं आपको बताता रहूंगा। अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से घर के बुजुर्गों के लिए एक नई स्कीम है। 30 सितंबर तक आपके पास भी मौका फायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप एफडी वगैरह खरीदना चाहते हैं अपने दादा दादी मम्मी पापा के लिए, तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक खास स्कीम निकाली गई है। बुजुर्गों के लिए आप निवेश कर सकते हैं एसबीआई की स्पेशल स्कीम के तहत। एसबीआई वी केयर करके ये स्कीम आती है दोस्तों, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की एफडी फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं। तो प्रीमियम ब्याज जो है ना वो ज्यादा मिलेगा आपको। 30 सितंबर 2020 तक के लिए ये स्कीम है और अगर कोई बुजुर्ग 30 सितंबर तक इस स्कीम में रजिस्टर होते हैं तभी उनको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप भी अपने घर परिवार में बूढ़े दादा दादी वगैरह के लिए अगर स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, एफडी पर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उनके नाम पर आप एसबीआई से ये एफडी करवा सकते हैं। और 30 तारीख से पहले आप अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच में कॉन्टेक्ट भी कर लें। अगली खबर देखिए जरा दोस्तों की, पिछले 22 साल से सलमान खान का पीछा कर रहा है ये केस 1 दिसंबर को फिर से इसकी पेशी है। काले हिरन के मामले में सलमान खान जो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फंसे थे, वो केस काफी सालों से चल रहा है, 22 साल से। अब एक बार फिर से 1 दिसंबर को उनकी पेशी है कोर्ट में। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए जरा, असम और महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पालघर में 3 दिन से धरती कांप रही है। कल ही यहाँ पर झटके आए लेकिन अच्छी गनीमत रही दोस्तों की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और इसी बीच एजुकेशनल न्यूज को लेकर कुछ अपडेट हैं कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। जी हाँ, यानी कि आईबीपीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के जरिए, ठीक है। एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक खबर है, नौकरियों को लेकर अच्छी खबर देखिए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं को नौकरी से जुड़ी एक बड़ी सौगात दी है। जूनियर असिस्टेंट के पदों की संख्या को बढ़ा दिया। जी हाँ, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयन से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं उनके लिए पदों को बढ़ाया गया। 603 अतिरिक्त पोस्टों का अब भर्ती की जाएगी, यानी कि 603 जूनियर असिस्टेंट के पदों को बढ़ा दिया, यूं समझिए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार की तरफ से अच्छा फैसला वाकई में। अच्छा दोस्तों, नौकरियों की सब बात हो रही है ना, तो मैं आपको नौकरी से जुड़ी और एक अच्छी बात भी बता दूं कि अगर आप पूरे सप्ताह में कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकली हैं, इन रिक्रूटमेंट के बारे में, भर्तियों के बारे में कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हो ना, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लेंट्स ऑडियो बना करके तैयार किया। खबरें के डीएलएस न्यूज चैनल पर उसको पब्लिश किया गया। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, खबरें के ऊपर आपको रोजाना के शाम के और दिन भर के मुख्य समाचार के अपडेट भी मिल जाते हैं। खबरें एक इंडियन ऐप है जहां पर आप अलग अलग तरह के ऑडियो सुन सकते हो, तो आप डीएलएस न्यूज के समाचार को ऑडियो फॉर्मेट में भी वहां पर लिसन कर सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में, तो टेक न्यूज को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। एंड्रॉइड के लिए आया मेड इन इंडिया जियो ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल क्रोम के एलिट ग्रुप में भी शामिल हो चुका। रिलायंस जियो ने एंड्रॉइड फोन्स के लिए जियो ब्राउजर वेब का बीटा वर्जन रोल आउट कर दिया। जियो ब्राउजर का बीटा वर्जन अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर सर्च करके। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। अयोध्या के बाद अब यह शहर बनेगा अध्यात्म का दूसरा केंद्र। जी हाँ, एक तो अयोध्या में ऑलरेडी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो पूरे भारत में एक अध्यात्म का केंद्र बन चुका है। और ऐसे में दोस्तों, यूपी में अयोध्या के बाद अब काशी को काया पलट करने का योगी सरकार ने फैसला किया। सीएम ने कहा दोस्तों कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम काशी की धर्म, संस्कृति और कला को संरक्षित करने के साथ साथ इसे आधुनिक और पुरातन के संगम का स्वरूप देते हुए विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो ये वाकई में अच्छी पहल है योगी सरकार की। अच्छा दोस्तों, योगी सरकार को लेकर और एक खबर देख पा रहे कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी ने एक नया प्लान भी बनाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने का अभियान शुरू हो चुका है और इस क्रम में ग्रेटर नोएडा को उत्तरी भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश का अच्छा माहौल तैयार करने के लिए शुरू से ही प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को चमन बनाने का ड्रीम किया है योगी सरकार ने। अच्छी बात है ना। और एक खबर देखिए, रिलायंस जियो की तरफ से पोस्ट पेड प्लान लॉन्च किए गए। जी हाँ दोस्तों, जियो अब पोस्ट पेड में भी तहलका मचाने के लिए आ चुकी है। एयरटेल समेत कई सारी बड़ी कंपनियों को इससे
टक्कर मिलेगी। और खास करके पोस्ट पेड में आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। जियो पोस्ट पेड प्लस प्लान लॉन्च हो चुका है, जहां आपको कॉलिंग भी फ्री मिलेगी और भी कई सारे इंटरनेशनल कॉलिंग के अलावा कई सारे फायदे मिलेंगे। तो माई जियो ऐप में जाकर के आप और जियो पोस्ट पेड प्लस के बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। फिलहाल अगली खबर देखिए जरा कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक और तोहफा है। अब श्रद्धालुओं को एक खास सुविधा मिलेगी। जी हाँ, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए अच्छी खबर है। श्राइन बोर्ड ने दूसरे राज्यों से दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाकर 1000 प्रतिदिन कर दिया। कोरोना के कारण पहले ये 500 ही थी, तो ये भी अच्छी बात है। अब 1000 से भी ज्यादा भक्त रोजाना दर्शन कर पाएंगे माता के। चलिए अगली खबर देख सकते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर अपडेट है दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया को कोई रियायत नहीं मिली है। 6 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया, यानी कि रिया को अभी भी जेल से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। उनकी जमानती याचिका को भी लगाया गया बॉम्बे हाईकोर्ट में, लेकिन कल जो उनका आखिरी दिन था, अब रिया को शायद जेल से बाहर नहीं किया जा रहा। उन्हें 6 अक्टूबर तक और जेल की हवा खानी पड़ेगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, बॉलीवुड को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ने KWAN के CEO और दीपिका के मैनेजर को भी तलब किया। सुशांत के मामले में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ और नए लोगों को शामिल किया। एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के CEO ध्रुव चिटगोपेकर को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों मौसम समाचार को लेकर क्या अपडेट है। तो खबर देख पा रहे कि अगले 5 दिन गरज के साथ बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। मछुआरों को भी तट पर न जाने का अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा यहाँ भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते हैं आज के सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट में क्या अपडेट चल रहा। पहले बात करें पेट्रोल डीजल के रेट की, तो आम आदमी को राहत मिली है। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल में सस्ता देखने को मिला, गिरावट हुई है दामों में कुछ। प्रति लीटर अभी क्या रेट चल रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 81.6 और डीजल का रेट 71.28 प्रति लीटर चलना। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट क्या तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं। तो देखिए एक झटके में 5700 रुपए से भी ज्यादा चांदी सस्ती हुई है। और सोने का रेट कितना टूटा तो मैं आपको बताता हूँ। 672 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के रेट में कटौती हुई है। और इसके बाद अभी सोने का रेट 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी के रेट में सीधी 5,000 से भी ज्यादा की कटौती देखी गई। और इसके बाद अभी चांदी का रेट 61,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा। चलिए साथ ही अगली खबर हम बात करें आज के कुछ कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या खबरें चल रही हैं, देख सकते हैं आप। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जाकिया इनाम की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके संवेदना भी व्यक्त की है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे माता जी की, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। इनका निधन हो चुका कोरोना के चलते, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगली खबर देखिए जरा कि उड़ीसा में 91 साल के 2 बुजुर्गों ने जीती कोरोना वायरस से जंग। जी हाँ, बड़ा ही मोटिवेट करने वाली खबर है दोस्तों की। 90 साल से भी ज्यादा उम्र के 2 बुजुर्गों ने कोरोना वायरस संक्रमण को मात दी है। जबकि कई सारे लोगों में कोरोना के नाम से ही इतना भय और खौफ डर बैठ जाता है कि अरे कोरोना हो गया वगैरह वगैरह। तो डरे नहीं, आप कॉन्फिडेंस पूरा बनाए रखें, क्योंकि आपकी आत्मशक्ति आपको इससे जीता सकती है, ध्यान रखिएगा। अगली खबर है दोस्तों की बिहार में 28 सितंबर से सभी स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। जहां कोरोना महामारी को लेकर बंद किए गए बिहार के स्कूल फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार ने 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के तहत सप्ताह में बच्चों को 2 ही दिन स्कूल आना होगा। इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। और सरकार का यह आदेश प्राइवेट और सरकारी दोनों ही स्कूलों पर लागू होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, 30 मिनट में मिलेगा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट। भारत में पहले कोविड पेपर स्ट्रिप टेस्ट को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, अभी जो दोस्तों कोरोना का टेस्ट होता है ना, वो RT-PCR टेक्निक के जरिए होता है, जिसमें नाक में वो कुछ सुई वगैरह लगा करके कोरोना का टेस्ट किया जाता है, राइट। लेकिन अब बहुत जल्द आपको इस टेक्निक से सस्ती और बहुत ही साधारण सिंपल टेक्निक देखने को मिलेगी कोरोना टेस्ट करने में। यहाँ तक कि इस तकनीक को CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भी और टाटा ग्रुप ने मिलकर तैयार किया और इसको भारत में मंजूरी भी मिल चुकी है। और इस टेस्टिंग तकनीक में सिस्टम ये रहता है दोस्तों कि पेपर के ऊपर आपका टेस्ट किया जाता है, और अगर पेपर का कलर चेंज हो जाता है तो आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं आखिर कब तक ये किट मार्केट में देखने को मिलती है। फिलहाल अगली खबर देखिए, एक अनुमान
अनुमान के मुताबिक 130 करोड़ लोगों को अगर कोरोना वैक्सीन दी जाए ना भारत की जनसंख्या को, है ना, तो उसके लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखते हैं आखिर वैक्सीन कब तक आती है। और एक अपडेट देखिए कि हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा। कोविड मरीजों से जुड़े इस फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व रखने की बात कही थी। तो दिल्ली में फिलहाल ये सिस्टम नहीं रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी सुविधा देखिए, कोरोना काल में संक्रमित बच्चे जो है ना, जो कोरोना से संक्रमित बच्चे हैं, वो अकेलापन महसूस नहीं करे, इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। NCPCR की एक नई पहल है। इन नंबर पर कॉल करके बच्चे कोई भी मनोरंजन कर सकते हैं अपना, या बच्चों में जो डर है वो दूर होगा, बच्चे कोई सहायता ले सकते हैं। हेल्पलाइन वगैरह काफी चीजें देखने को मिलेगी उनको। नंबर है 1800-121-2830। तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति। और चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के एक और मंत्री भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी है। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के कोरोना आंकड़ों की। ताजा अभी भारत में क्या संख्या चल रही है, तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही 80,000 से भी ज्यादा संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इसके बाद अभी भारत में 56 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित केस पहुंच चुके हैं। 56 लाख 56.5 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 9,68,000 से भी ज्यादा सक्रिय केस हैं, एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और 45 लाख से भी ज्यादा रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। जबकि दोस्तों मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 90,000 के भी पार पहुंच चुका है। इस भारत में वायरस के चलते मरने वालों का आंकड़ा 90,000 के पार चला गया है ना। आप कुल मिलाकर के सावधान रहिएगा, मास्क लगाएं, पूरा इस्तेमाल करें आप मास्क का, और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, सैनिटाइजर भी यूज करते रहें, क्योंकि अभी फिलहाल बचाव का यही एकमात्र तरीका है ना। चलिए अगली खबर देखिए, स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देगी केंद्र सरकार। 20 नए खेलों में खिलाड़ियों को अब मौका मिलेगा। जी हाँ, खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे के तहत युवाओं को नौकरी देती है। और स्पोर्ट्स कोटे के तहत जिन खेलों में नौकरी दी जाती है ना, उनमें केंद्र सरकार ने 20 नए और खेलों को शामिल कर लिया। हालांकि ये खबर मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अभी अपडेट ये है दोस्तों कि केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में लोकसभा में एक लिखित में जवाब भी जानकारी में दिया। तो देखिए जरा कि किन किन खेलों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत अब नौकरी मिलेगी। इन 20 नए खेलों को ऐड किया गया। बेसबॉल, बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिंग, पेलो, तलवारबाजी, कूडो, मल्लखंब, नेटबॉल वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली खबर है, ई पीक पहनी ऐप पर किसानों की हर समस्या का समाधान मिलेगा अब। जी हाँ, दरअसल किसानों का स्तर सुधारने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी नई पहल कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एमपी में सरकार अब 4,000 एक्स्ट्रा किसानों को सालाना देगी वगैरह वगैरह। अब इसी कड़ी में देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि राज्य सरकार का पीक पहनी मोबाइल ऐप किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा, उनके उत्पादों का सही दाम और एक बेहतर बाजार मुहैया कराने में भी मदद करेगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार की अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए, पूरी तरह मेड इन इंडिया होगी वंदे भारत ट्रेन। रेल की कोच फैक्ट्री में बनेगी 44 ट्रेनें। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन को सरकार ने पूरी तरह से भारत में बनाने का फैसला किया। भारतीय रेलवे ने सोमवार को कहा दोस्तों कि उसने घरेलू निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित की है। ये कदम 44 वंदे भारत ट्रेनों के सेट के निर्माण में। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ाने के लिए भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। चलिए अगली खबर देखिए कि कोरोना के बिगड़ते हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। और देखते हैं इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। इस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, इनके सीएम इस मीटिंग में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। देखते हैं क्या बातें होती है, मैं आपको बता दूंगा दिन में। और फिलहाल अगली खबर देखिए, इंटरनेट पर दोस्तों, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कई बार ऐसे फर्जी मैसेज वायरल होते हैं, राइट। और ऐसे ही कुछ और गप भी वायरल हो रही है। मैं आपको इनका सच बताना चाहूंगा। देख पा रहे कि मोदी सरकार स्कूल और कॉलेज के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए 11,11 हजार रुपए दे रही है। ऐसे भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, ठीक है ना। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक में ये भी पता चला कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये बिल्कुल फेक है। केंद्र सरकार ने छात्रों को उनकी फीस देने हेतु 11,000 रुपए देने का ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया है। ऐसी कोई भी सरकार की स्कीम नहीं है। आप ऐसे किसी भी झांसे में आकर के ठगी के शिकार न हो, ठीक है। इसके अलावा और एक गप ये वायरल हो रही है कि वैभव लक्ष्मी योजना के तहत केंद्र सरकार सभी महिलाओं को 4-4 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दे रही है, ठीक है ना। तो वैभव लक्ष्मी जैसी भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है और ये भी कोई भी सरकार की प्लानिंग या स्कीम नहीं है। तो आप ऐसे भी फर्जी झांसे में ना आए, ठीक है ना। मैं आपको बार बार इन चीजों को बताता रहता हूँ और अलर्ट करता हूँ। इसके पीछे मकसद ये है दोस्तों कि आप कभी ऐसे फालतू चीजों में फंस करके ठगी के शिकार ना हो जाएं, ठीक है ना। हर किसी भी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए, उसमें फॉर्म भरने के लिए, पैसे जमा कराने के लिए पहले आप उसकी 10 जगहों पर पड़ताल कीजिए, ऑफिशियल सोर्सेज पे चेक कीजिए, उसके बाद ही कभी भी किसी स्कीम को ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है, फेस्टिव सीजन में रेलवे 80 और स्पेशल ट्रेन चलाने की प्लानिंग बना रहा है। जल्दी इंडियन रेलवे की तरफ से इसका भी ऐलान हो सकता है। देखते हैं कब तक अपडेट आता है। और एक खबर देखिए कि अक्टूबर से सड़कों पर दौड़ेगी वाराणसी परिक्षेत्र रोडवेज की 523 बसें। परिवहन निगम ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और 1 अक्टूबर से ही इन रूट पर रोडवेज बसों का चालन शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ नए नियम और शर्तें भी जारी की हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। दरअसल दोस्तों लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या है ये तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं
मैं आपको सिंपल शॉर्ट भाषा में बता दूं, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हुआ 5 साल का, ठीक है ना, आपकी किस्त आती है 5,000 10,000 जो कुछ भी सपोज कीजिए। अब आप चाहते हो दोस्तों कि आपका लोन 5 साल नहीं रहे बल्कि 6 साल हो जाए या 7 साल का हो जाए, किस्त थोड़ी कम हो जाए, ठीक है, तो आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बोले तो, है ना। अब बैंक ये सुविधा भी दे रहे हैं आरबीआई के निर्देशों के बाद। तो ऐसे में एचडीएफसी बैंक ने कहा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं लाना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपको आपका अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो, आपका बिजनेस सर्टिफिकेट मेन जरूरी है, जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो वो, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और इसके अलावा इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आप अपने लोन को 24 महीने तक बढ़ा सकते हैं एचडीएफसी में, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो शिप शुरू होने जा रही है, इससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दोस्तों भारत सरकार की ओर से भारत और मालदीव के बीच एक सीधी कार्गो शिप शुरू की गई है और इससे फायदा ये मिलेगा दोस्तों की सिंपल बात है, भारत और मालदीव के बीच व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो दोनों ही कंट्रीज को बेनिफिट होगा ना। अगली खबर है कि इंडिगो ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को तोहफा दिया, हवाई यात्रा पर 25% छूट का ऐलान किया। यानी कि इंडिगो एयरलाइन में अगर आप सफर करते हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आप मेडिकल स्टाफ से हैं, कोई डॉक्टर नर्स कंपाउंडर वगैरह हैं, तो आपको 25% सीधी हवाई यात्रा की टिकट के किराए में छूट मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है, चीन ने इन जरूरी चीजों की कीमतों को बढ़ा दिया और जल्द ही भारत में इसके चलते दवाइयां महंगी हो सकती हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच चल रहे मसले की वजह से अब भारत में दवाइयां महंगी होने वाली हैं। कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि चीन पर भारत अपनी निर्भरता अचानक से नहीं घटा सकता। भारत बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी उत्पाद का आयात जो है ना वो चीन से होता है और चीन ने उस मटेरियल के ऊपर 10 से 20% वैल्यू में यानी कि कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, तो जाहिर सी बात है इससे दवाइयां महंगी हो सकती हैं। अगली खबर है कि मदरसे के 15 लाख बच्चों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, अब ये होगा खास काम। जी हाँ, मदरसे के 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद मदरसे के बच्चों को अब कोई भी पिछड़ा नहीं कहेगा। मदरसे के दाढ़ी टोपी वाले छात्र भी अब अप टू डेट साहब बन सकेंगे। उर्दू अरबी के साथ साइंस विषय लेकर के लैब में नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकेंगे। इंग्लिश में बात करते हुए अपनी खूबियों से वाकिफ कराएंगे। सरकार के इस फैसले को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के मदरसे में भी अब ऑल टाइप ऑफ स्टडी एजुकेशन मिल पाएगी, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि हरियाणा सरकार ने बाजार शुल्क घटाया है, अब 1% ही देना होगा। जी हाँ, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा दोस्तों की हरियाणा सरकार ने सभी कृषि उत्पादों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया है। दुष्यंत चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार ने ये फैसला बहुत ही अच्छा लिया, ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए खास करके अच्छी पहल है। इसके अलावा MHT CET यानी कि महाराष्ट्र कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का संशोधित शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 अक्टूबर से इसकी परीक्षाएं होनी जा रही है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ज्यादा जानकारी। साथ ही छत्तीसगढ़ जाना अब आसान हो जाएगा क्योंकि उड़ान स्कीम के तहत यहाँ पर भी इसके लिए भी एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात के बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा अब आपको रेलवे की तरफ से यानी कि IRCTC की तरफ से होटलों की जानकारी भी दी जाएगी। अगर आप कोई ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं, रेलवे में लंबा सफर करते हैं और आपको पता नहीं कि आसपास कहाँ होटल वगैरह है, तो IRCTC की तरफ से भी आपको रेल में ट्रेन यात्रियों को जानकारी दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेटेड फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अभी जो IPL मैच चल रहे हैं इनमें आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है। व्हाट इज द फेवरेट क्रिकेट टीम ऑफ IPL 2020? आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।